हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिनमें कुछ क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट क्या है? हाउ डज डेवलपमेंट हैपन? डेवलपमेंट कैसे होता है? हाउ इज़ डेवलपमेंट मेजर्ड? हम डेवलपमेंट को कैसे माप सकते हैं? हाउ डू आवर लीव्स गेट बेटर? ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस चैप्टर को पढ़ के आसानी से दे सकते हैं। चलिए समझते हैं जो हमारी बुक में लिखा है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब इन दो टॉपिक्स को ना अच्छे से समझते हैं। डेवलपमेंट, अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि भैया डेवलपमेंट क्या हो सकता है, तो वो बोलेगा बिल्डिंग्स का बनना, रोड्स का बनना, रेलवे का बनना, अच्छा स्कूल बन जाना या हॉस्पिटल का बनना। ये एक व्यक्ति के हिसाब से क्या हो सकता है? डेवलपमेंट हो सकता है। चलिए इसको बुक की लैंग्वेज से डिफाइन करते हैं। द बेटरमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बेटरमेंट होना किसी भी चीज़ का। जैसे मान लो आपकी इधर कच्ची रोड है, उस रोड में अच्छे से क्या हो गया, रोड अच्छी पक्की बन गई, तो वो क्या हुआ? आपके लिए डेवलपमेंट हो गया। आपके स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी, हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी, बेटर फैसिलिटी मिलने लगी, उसको क्या बोलेंगे हम? डेवलपमेंट। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जैसे आप, मैं, हमारे चारों ओर हम देखते हैं डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डिफरेंट गोल्स रहते हैं। एग्जाम्पल जो आपकी बुक में देके रखा है, एक फार्मर। फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना चाहता है कि उसकी क्रॉप अच्छी हो और मैक्सिमम उसको प्रॉफिट मिले। वहीं हम दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेबर। लेबर क्या चाहेगा? उसका जो भी वेजेस है वो क्या हो? डेली का हरदम बढ़ते रहे। इसके लिए ये गोल हो सकता है। तीसरा, एक बॉय। बॉय की मेजरली ना मैंने देखी है, एक ही ख्वाहिश होती है कि उनके पास एक लग्जीरियस कार हो। ठीक है, तो उनके लिए उनका गोल कुछ और हो सकता है। गर्ल्स, गर्ल्स का एम ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो सिंगर बनना चाहती है। कुछ भी आप ले सकते हो, किसी भी व्यक्ति का गोल सेम नहीं होता, सबके क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के लक्ष्य होते हैं। चलो आगे मूव करते हैं हम। अब मैंने बताया आपको डेवलपमेंट हो रहा है। अब एक जगह डेवलपमेंट हो रहा है, सही बात है, लेकिन वही डेवलपमेंट एक व्यक्ति के लिए सही भी हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए गलत भी हो सकता है। मान लो एक डैम बन रहा है। ठीक है, एक डैम बन रहा है। इस डैम से क्या क्या अच्छी चीज़ें भैया? इससे आपको वाटर सप्लाई अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, फिशरी हम कर सकते हैं। अब जहाँ पर ये डैम बनेगा वहाँ पर कुछ पीपल्स रहते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल। उन ट्राइबल पीपल को अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूँ आप घर को छोड़ के कहीं और चले जाओ, तो क्या आप उस तरीके से रह पाओगे जिस तरीके से आप अपने घर में रहते थे? नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि आप उस चीज़ से बहुत कनेक्ट हो चुके हो। हमारा घर ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ से। ठीक है, समझ गए? तो डेवलपमेंट एक के लिए हो सकता है, दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन may not be development for others, it may be destructive। एक के लिए बदलाव हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए बदलाव नहीं भी हो सकता और विनाशकारी भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। कोई भी व्यक्ति हो, क्या चाहता है? वो लास्ट टाइम या लास्ट में प्रॉफिट ही कमाना चाहता है। उसके पास क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होना चाहिए। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी क्या चाहती हूँ? कहीं ना कहीं से मुझे क्या हो? इनकम प्राप्त हो। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप पढ़ेंगे अच्छे से, अच्छे नॉलेज गेन करेंगे, आप भी जाकर अच्छी जॉब लेंगे, उससे भी आपका जो एम है लास्ट ऑफ दी मनी को ही कमाना है। चलो, एवरीबडी वांट्स मोर इनकम। ठीक है, या मनी, जैसे फार्मर, लेबर, बिजनेसमैन। अब देखो गोल्स, गोल्स की बात करते हैं। गोल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैटेरियलिस्टिक गोल्स और दूसरा होता है नॉन मैटेरियलिस्टिक गोल्स। मैटेरियलिस्टिक गोल्स जो होते हैं ना, जिन्हें हम पैसे के थ्रू खरीद सकते हैं, जैसे आप अच्छा बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, क्लोथ्स, फ्रिज एटसेट्रा। ठीक है, जितनी भी आप चीज़ें खरीदना चाहते हैं उसको विदाउट मनी आप नहीं पा सकते हो। ठीक है, दैट कैन बी बॉट बाय मनी। अब नॉन मेटलिस्टिक जो गोल्स है ना, वो ना आप अपने अंदर से जो दया भावना रहती है ना उसके लिए करते हैं, जैसे लव, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेंडशिप एटसेट्रा। ये चीज़ें नॉन मेटलिस्टिक गोल्स में आती है। हमेशा हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। चलिए बुक की लाइन पढ़ लेते हैं। मनी इज़ नॉट इनफ फॉर डेवलपमेंट, इन फैक्ट फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट पीपल look at the both materialistic goal as well as the non materialistic goals। हमें दोनों ही गोल्स को लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम डेवलपमेंट की राह पर चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। अब नेशनल डेवलपमेंट ना मैं 4 पॉइंट बोलती हूँ। हर व्यक्ति के लिए ना
अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है नेशन का। एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसको क्या बनाना चाहिए, रोड्स बनाना चाहिए। रोड्स बनाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, आसानी से होगा। जो चीज़ें हम कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं वो आसानी से पहुंच जाएगी। ये किसी के लिए डेवलपमेंट हुआ। दूसरा व्यक्ति आता है कि नहीं नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर पर काम करना चाहिए, और बाकी करना भी चाहिए क्योंकि हेल्थ सेक्टर एक ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि सरकार को ना एजुकेशन पर काम करना चाहिए। और फोर्थ व्यक्ति आता है, सरकार को ना अगर डेवलपमेंट करना है ना तो पेट्रोल और डीजल के भाव क्या करवा दो, कम करवा दो। मतलब चार व्यक्ति, चारों के डेवलपमेंट के तरीके अलग अलग। पहला बोल रहा है रोड, दूसरा बोल रहा है एजुकेशन, तीसरा बोल रहा है हेल्थ, चौथा बोल रहा है जो अपना डीजल पेट्रोल के प्राइस है वो क्या कर दो, कम कर दो। डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट नेशन टूवर्ड नेशन डेवलपमेंट एज वेल एज अ कॉन्फ्लिक्ट। इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की जो मेन डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव टू लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। अगर लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है मतलब वही क्या है, डेवलपमेंट है। जैसे अच्छा एजुकेशन मिलना, मेडिकल केयर मिलना, पब्लिक फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। अब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब देखो डेवलपमेंट को भी ना हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कंट्री को कंट्री से, स्टेट को स्टेट से। ठीक है, अब इसको मेजर करने के भी ना बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे इनकम, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। उन चीज़ों को हम देखते हैं इस वीडियो में। अब सबसे पहला जो इंडिकेटर है वो है हमारा इनकम। इनकम में भी एक टर्म याद रखना, पर कैपिटल इनकम। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। पर कैपिटल इनकम का मतलब होता है कि इन द 1 ईयर कोई भी देश कितनी इनकम को जनरेट कर रहा है, मतलब कितने लोग एक साल में पैसा कमा रहे हैं। द एवरेज ऑफ इनकम अर्न बाय पर पर्सन इन स्पेसिफिक ईयर। तो इसका फॉर्मूला है टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, निकल कर आ जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम, है ना। कुछ छोटी छोटी टर्म्स और हैं इस चैप्टर में, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब होता है कि एक साल में जितने भी 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उस पर उनकी मृत्यु कितने बच्चों की हो जा रही है। लिटरेसी रेट, 7 साल से अबव जितने भी लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे में भी क्राइटेरिया क्या है बताओ अपने इंडिया का, कि कौन व्यक्ति अपने नाम को इंग्लिश और हिंदी में लिख पाता है और पढ़ पाता है और अच्छे से समझ पाता है, उसी को पढ़ा लिखा हमारे देश में मान लिया जाता है। नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो का मतलब होता है कितने बच्चे जो 14 से 15 ईयर की एज ग्रुप में है स्कूल में जाकर बैठ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कोटेशन है आपके बुक में, मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लीव, है ना। हम पैसों से वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते जो हम चाहते हैं। एक्चुअल में आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन क्या आप एक क्लीन एनवायरनमेंट बिना उसमें पॉल्यूशन का क्या आप उसको खरीद सकते हो? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब उसके बाद करें पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी को क्या चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी और फूड। अच्छा फूड होगा तो अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी हेल्थ होगी तो एजुकेशन मिलेगा और सिक्योरिटी तो अपने आप आ जाएगी। चलिए, इन सम स्टेट पीडीएस सिस्टम फंक्शन वेल, ठीक है, वो भी अच्छे से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब द पीपल शुड गेट गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स इज द क्राइटेरिया विच यूज टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अननरिश्ड और ओवरवेटेड। बॉडी मास इंडेक्स व्यक्ति को बताता है नरिश्ड यानी फिट, अननरिश्ड यानी अनफिट, उसके बाद ओवरवेटेड उसका वेट ज़्यादा है। उसके लिए फॉर्मूला है आपका वेट और हाइट का स्क्वायर करना है आपको, आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स से आप इसको याद कर लेना, जैसे लेस देन 80 अंडर नरिश्ड, ठीक है, अनफिट आता है। अगर मोर देन 25 है इससे ओवरवेटेड का पता चलता है। बिटवीन 18 टू 25 इससे हमें नरिश्ड का पता चलता है। क्लियर। अब उसके बाद आता है एक और टॉपिक, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना आप। ये भी क्या करता है, रिपोर्ट को पब्लिश करता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है जो कंपेयर करती है कंट्रीज़ को किस किस के बेस पर, इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ पे। चलो यहाँ पर जाके आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, देन मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आपको कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इतने क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो। यही क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 मेरा जो लेक्चर है उसको सुन लो,
बस हो जाएगा आपका काम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।